आपके सामने आंकड़े मैं रखूंगा, उससे थोड़ा सा इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करें। दो आंकड़े हमारे पास हैं देश में, जो सरकारी ही आंकड़े हैं, कि इस देश में आज की तारीख में जितने ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% बेरोजगार हैं। एक आंकड़ा। तो बेरोजगारी कितनी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा आंकड़ा यह है कि देश में काम करने वाले जितने लोग हैं, महिलाएं पुरुष दोनों मिला के, उसमें से 60% के पास कोई काम नहीं। इतनी गंभीर स्थिति में निजीकरण और ठेका प्रथा को लेकर, मैं निजीकरण को ठेका प्रथा से अलग नहीं कर सकता, मेरी नजर दोनों को एक साथ हम रखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इन दोनों की वजह से न केवल बेरोजगारी इस देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, बल्कि मैं इसे कहूंगा कि सरकार, सरकारी अधिकारी और उनके साथ मिले हुए ठेकेदार, इनके द्वारा कानूनी जामा पहनाने का दिखावा करके इस देश के मजदूरों का खून चूसा जा रहा है। इसको उदाहरण से ऐसे मैं समझाऊंगा अभी आप। ठेका प्रथा लगभग हर क्षेत्र में हो गई है। डी ग्रेड में जो आते हैं 4th क्लास में, उसमें तो लगभग पूरी ही तरह हो चुकी है, और जो सी ग्रेड है उसमें भी लगभग काफी मात्रा में ये हो चुकी है। इसको ऐसे समझे आप कि जैसे कोई चौकीदार काम कर रहा है, तो जो कंपनियां ये मैन पावर या वर्कफोर्स या मजदूरों को जो प्रोवाइड कराती हैं ठेके पर, जितना मजदूर के नाम से सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा है, उसका मात्र 40% ही मजदूर को दिया जा रहा है। बाकी 60% सरकारी अधिकारी, नेता और ये ठेकेदार मिलके लूट रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मैंने बाकायदा लोगों से बात की है। एम्स की बताता हूं। एम्स में नीचे लगभग जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं और चौकीदार वगैरह वो मिला के तकरीबन 5 लेवल पे हैं लोग जो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुके हैं ठेके पर। उनमें से एक कंपनी वहां पे जो प्रोवाइड कराती है वो सरकार से लेती है 50,000 रुपए, और जो मजदूर हैं उनको मिलते हैं मात्र 20,000। यानी जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, वो 30,000 रुपए एक मजदूर के नाम पर लेकर न केवल उसका खून चूस रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी भी खुलेआम लूट हो रही है। और बंदरबाट किसमें है? वही 3 नेता, अधिकारी और ठेकेदार। और ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है। इस देश के जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से जो मौका मिल रहा था आगे आने का, उस रिजर्वेशन को सिस्टमेटिक ढंग से खत्म करने का एक तरीका है। अगर समाज के लोग जागे नहीं, संघर्ष किया नहीं, घरों में बैठे रहे, तो तुम अपनी बात तो छोड़ दो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस देश में या तो चोर लुटेरे बनेंगे और नहीं तो भीख मांगेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे इतना ही कहना है। इतनी खराब नीतियां हैं, इनका विरोध करना पड़ेगा। थैंक यू।